हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डेसिमल वाले नंबर जो होते हैं, नंबर विथ डेसिमल, जो नंबर डेसिमल वाले होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और जो थर्ड टाइप के होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मैं एक बार उसको वापस से आपको समझाना चाहूँगा कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले नंबर होते हैं कुछ इस तरीके से 1.25 या फिर 2.5, 2.345। ये कौन से नंबर हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो अगर हम इन नंबरों को ध्यान से देखें तो डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद ये टोटली डिवाइड हो जाते कि नहीं हो जाते? जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल डिवाइड करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए 17 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये कितनी बार में जाएगा? 2 8 16 -1, फिर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। तो यानी कि ये टोटली डिवाइड हो गया। तो ये नंबर कौन सा आया? 8.5 आया। तो देखिए डेसिमल के बाद ये एक डिजिट के बाद रुक गया, खत्म हो गया। तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यानी कि जो समाप्त हो जाता है वो टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब? जो डेसिमल के बाद खत्म ना हो, ठीक है, जो डेसिमल के बाद खत्म ना हो। और रिपीटिंग का क्या मतलब है? जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं 1.2222 ... तो अब देखिए डॉट का क्या मतलब है कि ये बढ़ता चला जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। और रिपीटिंग का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद ये जो 2 है, ये 2 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 पॉइंट और 2 के ऊपर डैश, और इस डैश को बोलते हैं बार, ठीक है। 1.2 बार, ठीक है। बार का क्या मतलब है कि ये डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक। अगर मान लीजिए अगर आपको ऐसे नंबर दिया है 1.35 और 35 के ऊपर बार है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 1.35 ये रिपीट हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दिया है 1.3250 और बार सिर्फ लगा है 250 पे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1.3250 रिपीट हो रहा है। यानी कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा वो डिजिट क्या होगी? रिपीट होगी। क्लियर? तो ऐसे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी कि जो खत्म नहीं होते बट रिपीट होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब बहुत अच्छे से समझिए होगे, जो टर्मिनेट भी ना हो, जो खत्म भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो। जैसे कि 1.25 225 225 एंड सो ऑन, 1.501 5001 5001 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर जो देखिए डॉट का मतलब यही है कि ये खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर हमारे कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और मैंने आपको ये बताया था कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि इस टाइप के जो नंबर होते हैं डेसिमल में वो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, ये रेशनल नंबर होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि इन नंबरों को हम क्या कर सकते हैं,
P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब जैसे कि मान लीजिए 1.25 है, 1.25 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? P बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे और 125 और नीचे 100 लग जाएगा। तो देखिए ये P बाई क्यू के फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। और इसमें हम इस टाइप के सारे नंबर को P बाई क्यू के फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्योंकि बस डेसिमल हटा के हमें जितने डिजिट के बाद से डेसिमल हटेगा उतना जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाला रेशनल नंबर किस तरीके से होता है? क्योंकि इसको भी हम P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए डॉट 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 है तो कितना जीरो हम लगाएंगे? इसको भी हम P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वही हम आगे सीखेंगे। तब तक के लिए पॉज द वीडियो और आप इसे नोट करें और ये ध्यान दें कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये इर्रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 और इसके थ्रू हम जानेंगे कि हम किस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को हम P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, शो दैट 0.333 इज इक्वल टू 0.3 बार, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो डिजिट रिपीट होती है उसी के ऊपर बार लगता है और बार का ये मतलब है यानी कि जितने डिजिट पे बार लगा है वही डिजिट क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। हमने मान लिया कि जो हमारा क्वेश्चन था 0.3 बार, इसको रिप्रेजेंट करना, हमने मान लिया कि लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू 0.3 बार। अब देखिए x इज इक्वल टू 0.3 बार को क्या ये लिखा जा सकता है कि नहीं? 0.333 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मैंने बताया ना बार लग जाता है तो इसका मतलब ये जो 3 है उसको हम रिपीट नहीं करवाएंगे, सिर्फ एक बार लिख के बार लगा दिया। अब बार मैंने क्या किया? इसमें सिर्फ हटा दिया, बार हटा दिया तो 3333 डॉट 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 ये कर दिया। अब क्या करिए, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए, अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट कर रही है, कितने डिजिट का नंबर रिपीट कर रहा है? 1 डिजिट का, 2 का, 3 का, 4 का, कितने डिजिट का? तो देखिए इसमें सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है और 3 क्या है? 1 डिजिट नंबर है, सिर्फ एक ही डिजिट तो रिपीट कर रही है नहीं? है कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रही है तो हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। यानी कि हमने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है। अगर यही हमारा 2 डिजिट रिपीट करता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर ये 3 डिजिट रिपीट करता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते एंड वाइस वर्सा। जितना भी डिजिट रिपीट होगा उतना हम 0 बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए ये इक्वेशन 1 है, इसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो अब 10 इंटू एक्स 10x हो जाएगा और 10 इंटू 0.333 डॉट 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 तो क्या हो जाएगा? ये 3.333 3 एंड डॉट 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 इतना होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई डेसिमल नंबर है वो क्या होता है कि राइट हैंड साइड से वो, अगर हम 10 से कर रहे हैं तो एक डिजिट इधर आ जाएगा, अगर हम 100 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट पॉइंट के इधर आ जाएगा। ठीक है। और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। क्लियर हो गया? अब देखिए अब क्या करेंगे? अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। दूसरे वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड। तो देखिए 10x माइनस इक्वेशन 1 में क्या है? x है और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड पे
3.333 एंड डॉट 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 माइनस 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया। 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं माइनस करके दिखाता हूँ। 3.3333 डॉट 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 यानी कि इनफाइनाइट तक, और 0.3333 डॉट 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 माइनस करेंगे तो अब ये चाहे जितना भी 3 हो, माइनस कर रहे हैं तो ये 0 ही होगा ना, और यहाँ पे भी डॉट 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 भी 0 होगा, पॉइंट, और 3 माइनस 0 3 होगा। तो 3.00 का क्या मतलब हुआ? इज इक्वल टू 3 हुआ कि नहीं हुआ? समझे? मुझे आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो x इज इक्वल टू, सॉरी, और यहाँ पे देखिए 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा। ठीक है, सो 9x इज इक्वल 3 हो गया। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/9, और ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 1/3 होगा कि नहीं होगा? होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। अच्छा, तो x था क्या हमारा? x तो हमारा भाई 0.3 बार था कि नहीं? तो अब देखिए 0.3 बार को हमने 1/3 लिख के p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया? ये जो 1/3 है ये p/q का फॉर्म है कि नहीं है? हो गया कि नहीं? तो सिंपल था, और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा और इसको सॉल्व करने में मज़ा भी आई होगी। और अगर आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि किसी बड़े महापुरुष ने बोला है कि नॉलेज शेयर करने से ज़्यादा बढ़ती है। जिस तरीके से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। और नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ से नहीं समझ में आया, आप इसको एक बार बता दें तो मैं वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपकी प्रॉब्लम को वहाँ समझाऊँगा और फिर आगे अपनी टॉपिक पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।